प्राण धन, यति सम्राट, रूहानी शहंशाह, परम आराध्य देव दादा गुरुदेव श्री परमहंस दयाल स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज की जय। रूहानी शहंशाह अनंत श्री विभूषित ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मश्रोत्रिय श्री 1008 श्री सद्गुरुदेव स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज की जय। सभी गुरुमुख 13 बार पावन गुरु शब्द का जाप करें। खिचिया गांव में ऐसा महसूस होता था कि स्वामी निध आत्मानंद जी भी अपने सद्गुरुदेव जी की आज्ञा अनुसार ऐसे ही दिन व्यतीत कर रहे थे। उन दिनों आपका शारीर स्वास्थ्य काफी अच्छा था। आपने उसी रूप में खा लिया और उसी रूप में उठकर कुएं से जल पी लिया। रात को पुजारी ने इस विचार से कोई कपड़ा अर्थात बिस्तर इत्यादि ना दिया कि कहीं लेकर भाग न जाए। स्वामी जी श्री महाराज जी के गुणानुवाद गाते हुए एक चटाई पर ही लेट गए। संसार में अपना विचार ही सज्जन और अपना विचार ही दुश्मन है। लोहड़ी का दिन था, सर्दी काफी थी, किंतु स्वामी जी ने उसी अवस्था में रात बिता ली। दूसरे दिन माघ मास की शुभ मकर संक्रांति थी। गांव वाले अपने नियम अनुसार गुरुद्वारा में आए तो उन्हें पता चला कि कोई बाबा जी आए हुए हैं। तब उन्होंने स्वामी जी से सत्संग करने की प्रार्थना की। स्वामी जी ने गुरु ग्रंथ साहिब में से वाक्य लेकर अपने प्रेम भरे वचनों से उनकी व्याख्या की, जिसे सुनकर वे लोग मंत्र मुग्ध से हो गए। सत्संग की समाप्ति पर कुछ प्रेमी दर्शन के लिए आए और पूछा, स्वामी जी आप रात ही को यहाँ आए हैं, आपको चारपाई और इस बिस्तर इत्यादि तो किसी ने दिया ना होगा। सर्दी काफी थी, आपने किस प्रकार निर्वाह किया होगा। हमें इस बात का बहुत दुख है कि हम अभागे आपकी सेवा से वंचित रह गए। उन प्रेमियों के सहानुभूति भरे ये वचन सुनकर श्री स्वामी जी बोले, भाई तुम लोग अभागे नहीं हो, आप सौभाग्यशाली हो, जिसके लिए हम ना जाने कहां से अपने गुरुदेव की आज्ञा अनुसार आए हैं। रही सर्दी लगने की बात, तो रात को सर्दी आई थी, परंतु जब उसने देखा कि यहाँ गर्मी है ही नहीं तो वह लौट गई, क्योंकि सर्दी तो हमारे पास पहले से ही थी, इसलिए सर्दी ने सर्दी को क्या कहना था। स्वामी जी के इन प्रेम भरे वचनों को सुनकर वे लोग प्रेम रूप हो गए। तब वे लोग बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाकर लाए, साथ ही उन्होंने एक चारपाई और नए बिस्तर का भी प्रबंध कर दिया। स्वामी जी ने खाना देखा तो अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजन एक चांदी के बड़े थाल में परोसे हुए थे। आपने अपने मन में से संबोधित होकर कहा, ले भाई, यदि तू इन वस्तुओं का भूखा है तो मालिक ने भेज दी है, किंतु मन तो कभी का मालिक के चरणों में अर्पण हो चुका था। अब उसने कौन सा संकल्प उठाना था। जिन्होंने सच्चे दिल से अपना मन इष्ट देव भगवान के चरण कमलों में अर्पण कर दिया हो, उनको यह मन नहीं सताता। स्वामी जी के नियम अनुसार थोड़ा सा भोजन अलग निकाल कर खा लिया और बाकी सब सामान लौटा दिया। जब स्वामी जी वहां से विदा होने लगे तो उन लोगों ने बड़े प्यार से कुछ धन और वस्त्र भेंट किए। स्वामी जी बोले, भाई
हमने तो जीवन भर पैसे को न छूने का प्रण कर रखा है और हम इन 3 वस्त्रों के अतिरिक्त अन्य कोई वस्त्र अपने पास नहीं रखते। ये सब वस्तुएं लेकर हम क्या करेंगे? उन प्रेमियों के बहुत मजबूर करने पर स्वामी जी ने अपने सिर पर तौलिया उनको दे दिया और उनसे एक तौलिया लेकर सिर पर ओढ़ लिया। स्थोई वाला पर कृपा। एक दिन स्वामी जी खिचिया गांव से अपने नियम अनुसार शाम को सैर करने निकले। वहां साथ वाले गांव स्थोईवाला का निवासी एक भक्त अपने खेत में चारा काट रहा था। उसने स्वामी जी को प्रणाम करने करके प्रार्थना की, हम दासों को सामने वाले गांव में दर्शन देने की कृपा करें। उस प्रेमी की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए स्वामी जी दूसरे दिन खिचिया से चलकर एक कोस की दूरी पर स्थोई वाला गांव में पहुंच गए। जब आपने उस भक्त का पता पूछा तो पता चला कि वह कहीं बाहर गया है। अब आप सामने बाजार में पड़ी हुई एक चारपाई पर बैठ गए। एक सन्यासी बाबा को इस प्रकार बैठे देखकर एक दुकानदार श्री वली राम जी कक्कड़ ने दूर से ही आवाज देकर आपसे पूछा, महाराज आप कौन हो और कहाँ से आना हुआ है? इस प्रकार के वचन सुनकर श्री स्वामी जी हंसकर बोले, हम डाकतार महकमे के नौकर हैं। यह सुनकर भक्त वली राम कुछ डर सा गया। प्राय गांव के लोग भोले भाले होते हैं। उसने मन में सोचा कि ये सरकारी कर्मचारी है, किंतु कपड़े तो भगवे पहने हैं। कहीं कोई हमारी सरकार से शिकायत ना कर दे, इसलिए वह चुपचाप बैठा रहा। थोड़ी देर बाद वह भक्त भी आ गया और बड़े आदर पूर्वक उसने आपको घर ले जाकर यथा योग्य सेवा की और रात को स्वामी जी ने सत्संग शुरू किया, जिसमें उस गांव के सभी दुकानदार सम्मिलित हुए। भक्त बलिराम भी आया। स्वामी जी को सत्संग करते हुए देखकर वह बोला, महाराज आप तो कहते थे कि हम डाकतार महकमे के नौकर हैं, परंतु आप तो महात्मा हैं। उसकी बात सुनकर स्वामी जी बोले, हमने आपसे झूठ नहीं कहा था। महापुरुषों ने पुस्तक रूप जो पत्र आप लोगों को भेजे हैं, क्या वो आपको मिले हैं? यदि मिले हैं तो क्या आपने उन्हें पढ़ा है? किंतु उन ग्रंथों को पढ़कर आप उनके अनुसार अपना व्यवहारिक जीवन नहीं बना सके। इसी बात की पड़ताल करने के लिए हम आए हैं। स्वामी जी के इन रहस्य भरे वचनों को सुनकर वह प्रेमी चंगित रह गया और फिर रोज स्वामी जी के सत्संग में सम्मिलित होकर लाभ उठाने लगा। कुछ दिन बाद सोईवाला के काफी प्रेमी स्वामी जी से शब्द उपदेश धारण करके गुरु दरबार के सेवक बन गए। भोपाल वाला और गोजरा में दर्शन। इस प्रकार स्वामी जी के अमृत भरे वचनों को श्रवण करने के लिए प्रेमी जन दूर दूर से आने लगे। भोपाल वाला गांव से भक्त कृपा राम जी अपने माता पिता और अन्य जिज्ञासुओं सहित स्वामी जी के दर्शन करने के लिए आए। स्वामी जी के मनोहर दर्शन करके भक्त कृपा राम जी बहुत प्रेम मग्न हो गए और बड़ी नम्रता पूर्वक प्रार्थना करने लगे, दाता जी दास को सदा के लिए अपने पवित्र सेवा बख्शो और जीवन भर अपनी शरण में रखो। साथ ही उन्होंने स्वामी जी को अपने गांव में पधारने की भी प्रेम प्रार्थना कर दी। भक्त कृपा राम जी की विनती को स्वीकार करके स्वामी जी भोपाल वाला गांव में पधारे। इस गांव में काफी संख्या में हिंदू और सिख रहते थे। यहाँ भी खूब प्रेम प्रचार हुआ और दूर दूर से संगत सत्संग सुनने आने लगी। प्रेमी जनों के लिए लंगर का प्रबंध किया गया। इस प्रकार स्वामी जी काफी दिन वहां विराजमान रहे। यहाँ यह बात स्मरण रहे कि भक्त कृपा राम जी समय पाकर सन्यासी हो गए और स्वामी ध्यान प्रेमानंद ऋषि जी के शुभ नाम से प्रसिद्ध हुए। एक दिन एक भक्त श्री रामनाथ खन्ना स्वामी जी के दर्शन करने के लिए मलपुर गोजरा से आए। स्वामी जी का प्रेम भरा सत्संग सुनकर उसने उसके पूर्व जन्म के संस्कार जागे। अभी भक्त रामनाथ खन्ना की युवावस्था थी, किंतु भक्ति के संस्कार बहुत प्रबल थे। वे स्वामी जी को अपने प्रेम पाश में बांधकर भोपाल वाला से अपने गांव मलपुर गोजरा ले गया। यहाँ स्वामी जी का बहुत स्वागत सत्कार हुआ। बड़े प्यार से ये लोग भजन गाते और खूब बाजे बजाते हुए स्वामी जी को मलपुर गोजरा लाए। स्वामी जी के ठहरने के लिए उन्होंने अलग बैठक में प्रबंध किया हुआ था। बैठक की दीवारों की रोशनी रेशमी वस्त्रों से सजाया गया। उन्होंने बहुत प्रेम दर्शाया। रात्रि को श्री स्वामी जी का सत्संग प्रवचन होने लगा, जिसमें गांव के सभी लोग शामिल हुए।
भक्त रामनाथ के पिता लाला राधा कृष्ण जी खन्ना और माता जी, 3 छोटे भाई और 2 बहनें, सभी परिवार प्रेम रूप था। ये लोग दिन रात सेवा में मग्न रहकर लाभ उठाने लगे। स्वामी जी का उपदेश द्वैत भाव से ऊपर उठा हुआ होता था। आपकी प्रेमा भक्ति और सहयोग के सत्संग को सुनकर काफी प्रेमी शिष्य बनने लगे। स्वामी जी के साथ उन दिनों स्वामी परमानंद जी भी थे। दूर दूर से संगत स्वामी जी के दर्शन करने के लिए भजन संकीर्तन करती हुई आती। इधर भक्त रामनाथ जी का प्रेम दिन दुगना और रात चौगुना बढ़ने लगा। भक्त राम जी बड़े प्यार से हारमोनियम के साथ ये 2 भजन बोला करते थे। गुरु चरणा दे नाल मेरा मन लगा रहे। दूसरा भजन की पहली पंक्ति यह थी, अपने गुरुआं दे उत्तों मैं तन मन वार देवा। इन दोनों पंक्तियों को भक्त रामदास जी अपना जाप सा बना रखा था। साधारण गायक तो केवल मुख से गाते हैं, किंतु भक्त रामदास जी उन भजनों में भरे भावों को अपने जीवन में व्यवहारिक रूप दे रहे थे। यहाँ की एक ग्रंथी सेवादार भाई दया सिंह जी स्वामी जी के बड़े प्यारे सेवक थे। यहाँ के ही एक और शिरोमणि भक्त श्री मेला राम जी थे। वे बड़े प्रेम पूर्वक आपकी सेवा करते और भजन संकीर्तन की सेवा भी उनके जिम्मे थी। भक्त मेला राम जी भी कुछ समय बाद सन्यासी हो गए और स्वामी अडोलानंद जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। प्रथम दर्शन। मलपुर गोजरा में श्री स्वामी जी के सत्संग में एक दिन भगड़ेवली गांव से एक दास के जन्म संबंधी भाई भक्त सोहनलाल जी आए। जब उन्होंने स्वामी जी का अनमोल सत्संग सुना तो बड़े प्रभावित हुए। मलपुर गोजरा से भगड़े वाले लौटकर उन्होंने गांव वालों को कहा, गोजरा में 2 महात्मा आए हैं। भेष तो उनका साधारण महात्माओं जैसा है, किंतु वे साक्षात भगवान की मूर्ति हैं। उन दिनों यह दास गांव के स्कूल में पढ़ता था। जब भक्त सोहनलाल जी ने स्वामी जी के विषय में ये बातें सुनाई तो दास के दिल में प्रेम की तार खड़की और यह निश्चय हो गया कि अब मेरे भाग्य उदय होने वाले हैं। दास के मन में स्वामी जी के जल्दी से जल्दी दर्शन करने की इच्छा बहुत प्रबल हो गई। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए दास अकेला ही थोड़ा सा प्रसाद लेकर मलपुर गोजरा की ओर चल दिया। घर वालों ने बहुत रोका कि अभी तो बच्चा है, इतनी दूर जाना है, किसी को साथ ले जाओ। हम स्वामी जी के दर्शन करने जाएंगे, तुम हमारे साथ चलना। किंतु प्रेम की तार बहुत मजबूत थी, दास रुक ना सका। जब मलपुर गोजरा जाकर स्वामी जी के दर्शन किए और उनके श्री चरणों में प्रणाम किया तो ऐसा महसूस हुआ कि जन्म जन्मांतर के भाग्य उदय हुए। पुरातन नाता साकार हो गया। मन दर्शन करते ही रोमांचित हो गया। मन में खुशी के फव्वारे फूट पड़े और एक ऐसा आनंद मिला जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यूं लगे कि इनके पहले भी किसी स्थान पर दर्शन किए हुए हैं, किंतु इस जन्म में शारीरिक नाते से यह पहली मुलाकात थी। माया के पर्दे में यह रहस्य छिपा रहा। थोड़ी देर बाद स्वामी जी ने दास से पूछा, बताओ बेटा, भजन भी किया करते हो? दास ने प्रार्थना की, हजूर, भजन तो जानता नहीं कि क्या होता है और कैसे किया जाता है, परंतु यह सोच रहा हूँ कि आप मेरे कब से परिचित हैं। दास अभी इस विचार में चकित हो रहा है कि आपकी महिमा किस मुख से वर्णन करें। ऐसा महसूस होता है कि आप मेरे मालिक हैं। दास चित्र बना स्वामी जी की ओर निहार रहा था और मन में अनेक प्रकार की आनंद तरंगे उठ रही थी। ऐसा लगता था कि दास ऐसे दिव्य स्वरूप के दर्शन कर रहा है जो शरीर में होते हुए भी शरीर में नहीं। जैसे मेरी अपनी आत्मा उस दिव्य आत्मा को पहचान रही है। टिकटिकी बांधे दास ने कई बार देखा तो महसूस हुआ कि स्वामी जी भी कनखियों से देख रहे हैं, जैसे वे खोए हुए अपने सेवक को फिर से पहचान रहे हैं। स्वामी जी की आंख की पलक एक बार उठती तो लगता कि एक नई दुनिया के दरवाजे खुल गए हों। स्वामी जी के मुंह से बहुत कम बोले, परंतु उनकी आंखें बहुत कुछ कह गई। शायद भाषा कभी भी प्रेम को प्रकट नहीं कर पाती। प्यार हो तो कई बार मौन भाषा से अधिक कह जाता है। दास को नामदान। इस प्रकार कुछ देर प्रेम वार्ता होती रही। तब दास ने प्रार्थना की, स्वामी जी, जिस नाम उपदेश के बारे में आपने पूछा है, दास को वह नाम कब प्राप्त होगा? स्वामी जी ने हंसकर फरमाया, क्यों नहीं, लेकिन नाम तो सिर के मोल मिलेगा।
स्वामी जी के वचन सुनकर दास चकित रह गया कि सिर कट गया तो नाम किसने लेना है। स्वामी जी फिर बोले, नाम तो तभी मिलेगा जब सिर दोगे। दास ने प्रार्थना की, बेशक ले लीजिए। दास के मन में विचार था कि स्वामी जी सिर लेने के लिए कहेंगे, परंतु लेंगे नहीं। स्वामी जी ने प्रेम परीक्षा लेने के लिए एक टकुआ सा मंगवाया और बोले, अब तैयार हो जाओ, हम आपका सिर काट लेंगे और उसके बदले में आपको नाम देंगे। ये वचन सुनकर दास को चिंतातुर हो गया और अज्ञानतावश सोचने लगा कि अब तो कोई रिश्तेदार यहाँ छुड़ाने वाला भी नहीं है। यदि वास्तव में ही उन्होंने सिर काट लिया तब मैं कैसे बचूंगा। किंतु उसी समय यह भी विचार आया कि यदि स्वामी जी सिर काट लेंगे तो दास मर जाएगा, तब ये नाम किसको देंगे और फिर नाम कौन जपेगा। दिल ने कहा कि आज से इनको वचन दे दो कि यह सिर आपका है। जब दास ने स्वामी जी के चरणों में अपना शीश रखा और ये शब्द कहे, महाराज यह शीश आपका है, चाहे इसे रखो चाहे इसे काटो। दास की यह बात सुनकर स्वामी जी अपने नेत्रों से अश्रुधारा बहाते हुए प्रेम पूर्ण वचन बोले, हम तो आपके प्रेम की परीक्षा ले रहे थे, किंतु आपका प्रेम पक्का है। हमने सिर ले लिया है। आज से आप यही समझो कि आप श्री गुरु महाराज जी के दास हो। फिर उन्होंने यह दोहा बोला, यह तन विष की बेलरी, हरि अमृत की खान, शीस दिए जो हरि मिले, तो भी सस्ता जान। इसकी व्याख्या करते हुए स्वामी जी बोले, यदि नाम सिर के मोल भी प्राप्त हो तो भी सस्ता जानना चाहिए। यह शरीर तो विष की बेल है, जिसमें अनेक प्रकार के विषय, वासना और विकार रूपी फल लगे हुए हैं। इस बेल को गुरु ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से काटकर इसके स्थान पर अमृत फल हरि नाम की पेवन लगानी चाहिए। दास ने जिस समय इस नाशवार सिर को गुरुदेव के चरण कमलों में रखा तो उन्होंने गुरु मंत्र अर्थात उस महावाक्य का उपदेश दिया। यह वही परम उपदेश था जो परंपरागत चला आ रहा था। इस दिव्य शब्द को सुनते ही दिल में प्रेम छा गया और ऐसा अनुभव हुआ कि यह शब्द तो पहले से ही मेरे अंदर हो रहा है। अपने निज घर की अनमोल वस्तु भूली हुई थी और दास बाहर भटक रहा था। उस समय मन में यह विचार आया कि स्वामी जी के पावन चरण कमलों से एक क्षण के लिए भी जुदा ना होना पड़े। सदगुरु ऐसा भेद बताया, आया नजर निराला, धागे मन के बाजों अंदर, दम दम फिर दी माला, तिलक निशानी त्रिकुटी अंदर, डिठा खास उजाला, दासन दास दया गुरु कीती, मेटिया यम का पाला। इसके बाद स्वामी जी ने फरमाया, आपका गांव तो साथ ही है, अब आप अपने घर जाओ, फिर जब दिल चाहे दर्शन करने के लिए आ जाना। दास का दिल घर जाने को बिल्कुल नहीं करता था, परंतु गुरु आज्ञा के वशीभूत होकर जाना पड़ा। भकड़े वाली से और भी प्रेमी तथा दास के रिश्तेदार दर्शन करने के लिए मलपुर गोजरा आने लगे। दास कई दिन तक निरंतर दर्शन करने के लिए स्वामी जी के पास जाता रहा। इधर भखड़े वाली गांव के प्रेमियों के आपस में विचार विमर्श करके स्वामी जी को भगड़े वाली में दर्शन देने की प्रेम प्रार्थना कर दी। वीर अग्नि भड़क उठी। प्रेमियों की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए स्वामी जी भगड़े वाली पधारे। भक्तजनों के अंदर आदर भाव दर्शाया। यहाँ भी दिन रात प्रभु भक्ति का प्रचार होने लगा। दूर दूर के गांव से संगत इकट्ठी होकर स्वामी जी के दर्शन और सत्संग सुनने के लिए आने लगी। एक दिन स्वामी जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी में से पंचम पाशाह गुरु अर्जन देव जी का यह शब्द बोला, मेरा मन लोचे गुरु दर्शन ताई, बिलप करे चात्रिक की न्याय। स्वामी जी ये शब्द बोलते रहे और साथ ही अपने नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहाते रहे। सारी संगत यह देखकर चकित थी कि बाबा जी क्यों रोते हैं। एक दो प्रेमियों ने यह अनुमान लगाया कि शायद इन्हें कोई अपना सगा संबंधी याद आता होगा और यह उसी के वियोग में रोते होंगे। एक प्रेमी ने बहुत साहस करके पूछ ही लिया, महाराज लोग तो गुरबानी पढ़ते और दूसरों को सुनाते हैं, परंतु गुरबानी पढ़कर रोते तो नहीं, आप क्यों रोते हैं।
उस प्रेमी की यह बात सुनकर स्वामी जी बोले, हमको अपने गुरु महाराज जी का वियोग सता रहा है। हमें उनके दर्शन किए हुए 2 साल हो गए हैं और दर्शन करने की आज्ञा नहीं आ रही। इतने लंबे समय की कल्पना करके ही बरबस नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। भकड़े वाली में आश्रम निर्माण का विचार। इस प्रकार कई दिन तक यही प्रेम प्रसंग चलता रहा। उन्हीं दिनों 2-4 भक्तों ने यह विचार किया कि यदि हमारे गांव में भी एक कुटिया बन जाए तो क्या ही अच्छा हो। फिर तो ऐसे महापुरुषों के पवित्र दर्शन सदा ही होते रहेंगे। तब भक्त काशीराम जी, भक्त सुंदरदास जी, सरदार भगवान सिंह जी, सरदार हरनाम सिंह जी, भक्त फकीर चंद जी तथा भक्त लक्ष्मी चंद जी इत्यादि ने स्वामी जी से प्रार्थना की कि कृपा करके आप यहाँ कुटिया बनाएं। स्वामी जी ने उनके सच्चे प्रेम को देखकर एक दिन कुटिया के लिए एक स्थान को पसंद कर लिया। फिर उसके लिए तैयारी होने लगी। सरदार भगवान सिंह जी तथा सरदार हरनाम सिंह जी जमींदार ने कुटिया के लिए भूमि अर्पण की। लगभग 16 दिन भगड़े वाली में विराजमान रहकर स्वामी जी गांव में प्रेमियों को दर्शन देकर गोजरा लौट गए। बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हे महाराज जी, हे प्रभु, हे भक्तवत्सल भगवान, आप जी के पवित्र पाठ का पठन करते हुए, आपके पवित्र ग्रंथ को सुनते हुए अनेक गलतियां हुई। कृपया क्षमा करें, क्षमा करें, अपने बच्चों को क्षमा करें। मैं अपराधी जीव हूँ, नक्शिक भरा विकार, अपनी दया से सतगुरु कीजिए भव से पार। अपनी दया से सतगुरु कीजिए भव से पार। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। हरि हर।